नमस्कार। आपको मालूम है कि अभी दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रही है और हर साल किसी न किसी देश में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है और ये बड़ी अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। और इसमें दो चार चीज़ें जो कॉन्फ्रेंस में हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं समझता हूँ कि हिंदी डिक्शनरी में हमें एक एक नया शब्द मिल गया है। आपको मालूम है कि अंग्रेज़ी में बोलते हैं हरक्यूलियन ब्लंडर, और अब जो नया शब्द है दैट इज़ गलगोटियन ब्लंडर। मतलब कि गलगोटियन थंडर लीडिंग टू गलगोटियन ब्लंडर। अब ये भी कमाल है कि गलगोटिया के स्टॉल में रोबोडॉग दिखाया गया। और सबसे हैरानगी की ये बात है कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने वही रोबोडॉग को ट्वीट में दिखाया कि देखिए हमारी कितनी उपलब्धि है। और फिर जब पता चला कि वो तो चीन का बनाया हुआ रोबोटिक डॉग है, तो तुरंत उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अंग्रेज़ी में भी और हिंदी में भी एक नया शब्द अब है। अब कहेंगे कि हम गलगोटियन प्रेजेंटेशन, गलगोटियन एग्जैजरेशन, गलगोटियन ब्लंडर, अंग्रेज़ी में भी यही होगा कि जब हम पार्लियामेंट में भी हम बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी रेख देख में, देश की रेख देख में, सरकार की रेख देख में ऐसा हो तो हमें अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब इन्होंने इतना भी नहीं ख्याल किया कि जो इनके स्टॉल्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, पहले उनकी जांच की जाए, निगरानी की जाए, पता किया जाए कि वाकई में वो सही है या गलत। तो ये तो सरकार की लापरवाही थी। हम कई चीज़ों पे निंदा कर सकते हैं कि आज के दिन, लेकिन निंदा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, बड़ा सीरियस है और इसके बारे में हम आपसे कुछ बातें चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और उससे उपलब्धि क्या होगी। मैं समझता हूँ कि कई क्षेत्रों में हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में आज के दिन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आगे वाले दिनों में किसानों को ऐसी ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे अपना वो बचाव कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, मौसम कैसा होगा, कब बुआई होनी चाहिए, कब कटाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। ये बहुत भारी उपलब्धि होगी और हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसकी बहुत बहुत ज़्यादा आउटपुट हो सकती है। हम एक विश्व में हम एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आज भी हैं, लेकिन राइस के तो हैं ही, बट बाकी भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, वो है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अभी हमें दूर स्कूलों में कुछ चंद बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अध्यापक भेजना पड़ता है, अध्यापक आते नहीं हैं। तो अब हमें एक एआई ट्यूटर मिलेगा। वो कहीं से भी ट्यूटर हो सकता है, विश्व में कहीं से भी ट्यूटर मिल सकता है और उसको डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा सकता है और अध्यापक की भी ज़रूरत नहीं। वैसे अध्यापक होना चाहिए क्योंकि बच्चों को डायरेक्शन मिल सकती है, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और वो तभी होगा जब हर स्कूल में वाईफाई सही तरीके से चले। वो तभी होगा कि स्कूल में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए एआई की के द्वारा पढ़ने की, वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो
पर इसमें बहुत एक भारी बदलाव आ सकता है। और जो तीसरा क्षेत्र है जिसमें बड़ा भारी बदलाव आ सकता है, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा एजुकेशन हो गया, और तीसरा हेल्थ, स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ही भारी बदलाव आ सकता है। आपके सारे डायग्नोस्टिक्स जो हैं, एक ब्लड टेस्ट के द्वारा आपको एआई बता सकता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे होना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, किस अस्पताल में ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी है देश के सामने। अब उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना ये भी अपने आप में एक खुद मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इस पर तवज्जो दे, और मैं समझता हूँ कि तवज्जो देगी, तो निश्चित रूप से इन 3 सेक्टर्स में तो बहुत भारी बदलाव आ सकता है। ये तो एक बात हुई। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बात ये हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आज के दिन हमारा आईटी सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर है, ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि इसमें कोई आईपी क्रिएट नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती इसका। एक कॉल सेंटर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती, वो सर्विस सेंटर होता है। तो ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। लेकिन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब के देश की संपत्ति को बढ़ाना थ्रू आईपी, एक अपने आप में मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी आपको इस बात के बारे में चर्चा करूंगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आईटी में हमें दुनिया में, विश्व में वो कंपनीज हैं जो जीपीयू लगाती हैं। जीपीयू का मतलब क्या हुआ? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई चीज़ों को इकट्ठा करके आपको दिखा सकता है कि होने क्या वाला है। अच्छा, इसमें पैसा बहुत लगता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मतलब कि कई जीपी यूनिट क्लस्टर्स क्रिएट कर रही हैं, उसमें पैसा बहुत लगता है। और प्राइवेट कंपनीज के पास, ग्लोबल कंपनीज के पास तो है ही पैसा, लेकिन उसका सरकार भी साथ देती है। तो उसका तो मतलब कि जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर इकट्ठा होकर जीपी यूनिट्स लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा, हमने अभी तक कोई ऐसा काम किया नहीं। तो जो आईपी क्रिएट होगी, जो वेल्थ क्रिएट होगी, जो संपत्ति क्रिएट होगी, वो उन कंपनीज की होगी जो क्लस्टर ऑफ जीपीयूज लगा सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको सच बात बताऊं कि हमारे बजट में एआई के लिए पिछले साल इन्होंने 2000 करोड़ का साधन दिया था, और उस 2000 करोड़ में 40% खर्च हुआ। 40% खर्च हुआ। और इस साल उन्होंने, दैट इज 26-27, उन्होंने 1000 करोड़ कर दिया। वो 2000 से 1000 करोड़ कर दिया है, और अगले 5 साल में कह रहे हैं कि हम 10,000 करोड़ देंगे। तो इससे तो कुछ होने नहीं वाला।